Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar, and CLAT 2020 is just around the corner. You have your exam on 10th of May and now you know your syllabus is. So now we don't have any excuse to, you can say, leave our studies. We'll have to put all our 100% for our this preparation for legal aptitude as well as all the other section. In this particular video, I'm going to discuss about how to prepare for this legal aptitude, for this CLAT 2020 new pattern. Okay, I'm sure सब लोगों ने उसके questions देखे and they are a wonderful thing. ठीक है, they are basically trying to check whether can you read a given material, can you understand how the argument is moving, and more importantly, can you actually arrive at a decision that what argument is saying, whether that's a right conclusion or not. Okay, so those kind of things are part of it. So legal aptitude के बारे में जब हम बात करते हैं, जो भी CLAT 2020 में बड़ा बदलाव के साथ जो आया है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि बहुत यू कैन से अच्छा और वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये जो बच्चे सिर्फ रट्टा मार के आते हैं, जिनको पता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यही आंसर होता है, ठीक है, वो बिल्कुल अब खत्म हो गया. अब एग्जामिनर के पास एक अच्छी चीज है दैट दे विल बी इन अ पोजिशन टू मेक क्वेश्चंस. वो ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो आज से पहले कभी भी दिखे नहीं होंगे. ठीक है, सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग, है ना. ऐसे माहौल में एग्जाम देना इज टेलिंग इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड. ठीक है, तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं अगर लीगल एप्टीट्यूड के लिए मुझे अगर स्ट्रांग बनना है, आई नीड टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन लीगल एप्टीट्यूड, बिकॉज वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है रैंक में. यस और नो, दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए तो लीगल एप्टीट्यूड ही सब कुछ डिसाइड करेगा, है ना. तो उस समय पे लीगल एप्टीट्यूड प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल. तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों. ठीक है, सबसे पहली बात समझ में यह आनी चाहिए दैट लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन रिक्वायर्स 3 इंपॉर्टेंट थिंग. योर नॉलेज, दैट्स अ साइन qua non. आपके पास अगर मानो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस कंटेक्स्ट में बात करता है, ठीक है, वो किस तरीके के राइट्स के बारे में बात करता है, वो राइट्स कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, उससे लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, अगर वो नॉलेज नहीं है तो आपको जो भी पैराग्राफ दिया होगा उसके बारे में पूरी जानकारी डेवलप नहीं हो सकती. सिंपल सा गणित है ना. मैच्योरिटी, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट यंग एज. ठीक है, 12वीं का बच्चा, मतलब एक देखा जाता है स्कूल गोइंग स्टूडेंट, उससे एक अच्छी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करी जाती है. होती है क्या उनमें? बिल्कुल होती है. आज के ज़माने में तो मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं. एंड देन कम्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स. ठीक है, आपको डिसीजन लेना होगा, एंड दैट टू इन अ लिमिटेड टाइम व्हाइल रीडिंग सम लिमिटेड थिंग्स. ठीक है, तो आप कैसे लेंगे? उसकी प्रैक्टिस अगर होगी तो ही कर पाएंगे. ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग इज अ स्किल. ठीक है, जब आप लेंगे डिसीजन, शुरुआत में गलत होंगे, धीरे 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 आपका एक कैसे एबिलिटी डेवलप होगा. वो एबिलिटी उनको चाहिए. सो ओवरऑल 3 थिंग्स: नॉलेज, मैच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग. यू मे आस्क, सर हाउ डू वी इंप्रूव ऑन इट? ठीक है, लेट अस सी दैट. फर्स्ट थिंग, टू इंप्रूव ऑन योर नॉलेज, ठीक है, and decision making skill, it is very important that you should have a command over vocab. ठीक है, क्योंकि अगर आपको लीगल वर्ड्स नहीं पता है तो अंदर जो भी दिया है वो आपको बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना दोस्तों. दो दी CLAT consortium said that you don't require a prior legal knowledge, and that is true. आपको प्रायर लीगल नॉलेज नहीं चाहिए. ठीक है, पर जब आप लॉ फील्ड में जा रहे हैं तो लॉ फील्ड में जिस तरीके के शब्द यूज होते हैं उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए. सो लीगल वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल मैक्सिम्स वेरी इंपॉर्टेंट. पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है, और पैराग्राफ में लीगल मैक्सिम यूज होती है रेगुलरली. प्लीज वर्क ऑन इट. लीगल वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, लीगल मैक्सिम वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव अ गुड रीडिंग स्पीड. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 200 वर्ड्स पर मिनट एंड अबव. And I'm not expecting less than 100 words per minute.
एंड आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग दैट व्हेन यू आर रीडिंग इट देन यू रीड इट, आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़े, आपको 3 बार पढ़ने की, आप आगे पढ़ रहे हो नहीं समझ में, आप पीछे जा रहे हो, ये सब नहीं चाहिए दोस्तों। सिंपल सा गणित आपको चाहिए कि आप पढ़ रहे, यू आर एबल टू रीड इट, ठीक है, एंड इन वन गो इट इज कमिंग टू योर ब्रेन। दिस इज व्हाट द स्किल आई वांट फ्रॉम यू, मेक श्योर यू डेवलप दैट, ठीक है, ये डेवलप करनी है। इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, एक बार पढ़ा और एक बार पढ़ के उसका आंसर आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे पैराग्राफ में बहुत सारी बातें करी गई है, किस जगह पे ज्यादा स्ट्रेस देना, किस जगह पे स्ट्रेस नहीं देना, ये कैपेबिलिटी आपको चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। हाउ डू आई इंप्रूव माई डिसीजन मेकिंग स्किल? आई कैन इंप्रूव बाय टेकिंग लॉट ऑफ डिसीजंस, reviewing my decisions, identifying that on what ground I took that decision and why it is wrong and why generally a reasonable man thinks in a particular manner. My dear students, if you even start now for preparing for your CLAT, still it is possible. ठीक है, and it is all the more possible with this new change. और ये न्यू चेंज के लिए डिसीजन मेकिंग स्किल, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो सकती है। और मेरा मानना है आप सबके पास वो पावर है कि आप वो डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव कर सको। दोस्तों ये समझना, हम सब लोग अच्छे डिसीजन लेते हैं, ठीक है, बस वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली के पास अच्छे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कब बनेगी? जब वो खुद कैप्टन बनेगा, डिसीजन लेगा और वो गिरेगा, ठीक है, तब उसको सीखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। सो देयरफॉर यू विल हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड टेक डिसीजंस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू यू इज प्लीज डू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस एट रैंडम। पिक अप क्वेश्चंस इन अ टाइम लिमिट एंड सॉल्व देम इन टाइम लिमिट, बिकॉज आपको जो डिसीजन लेना है वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में देना है, ठीक है, फॉर लेस देन अ मिनट और अ मिनट, ठीक है, उसमें आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। So, what is really required? Knowledge of various legal area. Is it really needed? Yes, it is needed so that you can improve on your speed of reading it. Though you are not required to read a specific section. आपको कोई specific section याद नहीं रखना, वो वैसे भी आपने याद नहीं रखा होगा. I'm sure I'm aware about that. No, none of you might have remembered any section, and that is not needed. Okay, but having a deeper understanding about how to apply a principle, what are the various arguments are being presented, ठीक है, and thereby it is very crucial for you to be aware about important principles. Possibly if you can memorize it, ठीक है, so it will improve your speed drastically. ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आपको कुछ कुछ प्रिंसिपल्स जो ऑलरेडी पता होने चाहिए, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि जब ये पैराग्राफ देंगे तो इतना पक्का है कि क्रिमिनल वाले पैराग्राफ की संभावना थोड़ी कम हो गई। सबसे ज्यादा पैराग्राफ जो मिलेंगे वो मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ, ठीक है। तो मैं एक बार बता दूं तो पूरा लिस्ट आपके सामने। टॉर्ट के केसेस थोड़े कम मिलेंगे पर मिल जाएंगे, तो एक आध पैराग्राफ टॉर्ट वाला हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है वो जनरली कम होंगे, ठीक है, सो इसमें संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। लॉ ऑफ क्राइम काफी कम संभावना हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा संभावना है इस चीज की, क्योंकि इधर बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं। इंटरनेशनल लॉ विल ऑल्सो बी अ वेरी बिग वन, ठीक है। लॉज ऑफ मैरिज विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी बिग वन, बिकॉज उसके भी न्यूज आर्टिकल बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यू कैन से इंटरनेशनल लॉ रिपीट हो रहा है, सिमिलरली यू कैन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जितने भी बिल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट एक्ट हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आ गया, ऐसे जो भी एक्ट अभी के लिए जो आ रहे हैं उनके ऊपर न्यूज़पेपर आर्टिकल तो पक्का मिलेगा, यस और नो, ठीक है। तो जो मैंने थ्रोबैक की सीरीज बना के रखी है, उन थ्रोबैक की सीरीज में इंपॉर्टेंट बिल्स वाला जो पार्ट है वो निकालो, उसके बारे में इंडिविजुअल स्टडी करो, उन आर्टिकल्स को पढ़ो, काफी है उतना। सो दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव ऑन योर नॉलेज of various legal areas. That's the first thing. Okay, so does that mean do I need to read all torts, contract, crime, constitution? Yes, I mean yes. Please read it. Okay, that's the fundamental. Though there is no need to remember, but develop
that what is the thought of tort, what is the thought of contract, what is the thought of crime. Okay, and then how do you improve on your current legal knowledge? Obviously by going through Indian Constitution, which are in the news, like Article 370, Article 15, 16, 35A, EWS, Article number 21, right to privacy. बिल्कुल पढ़ लीजिए इनको, एग्जैक्टली क्या मुद्दे पे बात हो रही थी, इनके न्यूज़पेपर आर्टिकल आप ढूंढ सकते हैं, आप वही न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ सकते हैं. पॉसिबली पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना हो तो आप क्या करें, ऐसे आर्टिकल ढूंढिए, उन आर्टिकल के न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़िए, काफ़ी है, उतना काफ़ी है. ठीक है, पर वो मेमोराइज करने पड़ेंगे, बिल्कुल. ठीक है, आपको इमरजेंसी के प्रिंसिपल का आर्टिकल भी मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी के बारे में बात हुई थी. ठीक है, आपको बात करा जाएगा रेस्टिट्यूटिव जस्टिस के बारे में. ठीक है, तो रेस्टिट्यूटिव जस्टिस के नजरिए से ये कुछ पूछा जाएगा. मेमोराइज इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, ठीक है, विच आर इन द न्यूज, प्राइमरली सेक्शन 144, सेक्शन 497, सेक्शन 377, सेक्शन 302. ये बिल्कुल याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये सब न्यूज में है. ये कहीं ना कहीं आपको पक्का फंसेगा कि इसके बारे में क्या बातें हो रही है. रीड रेगुलर न्यूज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन लोकली, दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज जो भी हो रही है आपके सिटी में, उसके बारे में, एंड मेजर कंपनीज रिलेटेड डिसीजंस, प्लीज देख लीजिए उसको, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट कॉर्पोरेट लॉ, हाउ कंपनीज आर वर्किंग. एनसीएलटी क्या होता है और एनसीएलटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एनसीएलटी ने क्या डिसीजन दिया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बिल्कुल पता होना चाहिए. मैं बात कर रहा हूं साइरस मिस्त्री वर्सेस रतन टाटा का केस. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर, बट इफ यू आर नॉट अवेयर, प्लीज मेक योर सेल्फ अवेयर. ठीक है, एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. अब इसके ऊपर पैराग्राफ मिलना बहुत ईजी है, रेरा का न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलना बहुत इजी है, कंज्यूमर राइट्स के इश्यूज का न्यूज़पेपर आर्टिकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बहुत इजी हो जाएगा. और ये इजी है, इसके लिए सवाल आसानी से बनेगा. क्रिमिनल के जो एक तरीके से आर्टिकल्स मिलने चाहिए वो इतने अच्छे से मिलते नहीं है, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में कुछ बोलना है ना, क्रिमिनल फैक्ट्स वाले आर्टिकल मिलेंगे. ठीक है, क्रिमिनल केस कैसे हुआ वो मिलेगा, पर उसके पीछे का जो प्रिंसिपल, फिलोसॉफी, जो लॉजिक, जो रीजन है वो नहीं मिलेगा. वो रीजन ये सब वाले में मिलेगा, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, रेरा, कंज्यूमर राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब क्यों मिलेगा. एंड लेटेस्ट जजमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स विच आर मोस्टली कनेक्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ सच इंपॉर्टेंट जजमेंट्स. ठीक है, विद सेपरेट वीडियोस. पूरा का पूरा अयोध्या हमने कवर किया था. वी ऑल्सो कवर्ड वन इंपॉर्टेंट बिल कॉल CAA, है ना, वो भी हमने. वी आर कवरिंग ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. मेक श्योर दैट यू आर विथ ProTalent. एंड देन व्हाट टू डू ओवरऑल, स्पेंड क्वालिटी टाइम learning about legal concepts. How can you do it? ठीक है, one, reading through the, you can say, those legal books plus newspaper, that's must. ठीक है, ensure that you practice questions with each concepts in the first attempt. So rather than simply jumping to the newer variety, first solve the previous old type of questions. They are very important because they are the fundamentals. They are developing your concepts. They are very easy, straightforward. ठीक है, तो पहले उसको आप तैयार करिए, then you jump to the newer variety. अगर आपने पहले ये नहीं किया है तो सीधा नई वैरायटी पे जंप मत करना. अगर आपने कर लिया है नई वैरायटी पे जंप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Once topic wise questions are done, you must solve questions in a subject wise manner and revise regularly. Make your own notes. That's must. अच्छे नोट्स बनाइए, डिटेल में नोट्स बनाइए, अपने हाथों से लिखिए. अपने हाथों से लिखने से उतनी डेप्थ में जाकर आप चीजों को समझ पाते हैं, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो हाउ डू आई प्रिपेयर? 2 phase प्रिपरेशन. फर्स्ट फेज टिल January end, complete all legal concepts. Now you can do it fast. No need to remember a lot of things. ठीक है, so this is easy, बराबर है, but you can try to remember principle. Solve at least 100 MCQs of old style of each subjects. That is tort के 100, कॉन्ट्रैक्ट के 100, क्राइम के 100, प्लीज खत्म कर लीजिए. ओल्ड स्टाइल आर स्टिल गुड. एनीवे यू आर प्रिपेयरिंग अलोंग विथ इट फॉर योर AILT, सिम्बासिस, MHCT, सबकी तो तैयारी हो रही है ना. ठीक है, तो वो कर लीजिए. एंड देन यू मूव टूवर्ड्स न्यूअर वैरायटी. बाय दैट टाइम
नई वैरायटी के क्वेश्चंस भी मार्केट में आ गए होंगे. That's a very simple thing, है ना. So you try to focus on that, solve a lot of sectional mocks. We will be developing wonderful mocks for you. ठीक है. Read daily editorial, focus on legal articles, practice in a time test format. This is very important. Mock test लिखते रहिए. ठीक है. मैंने एक mock test डाल दिया है. Will be developing, you can say, few more mock tests in a very fast pace. You are going to get those wonderful support from our side. I hope I could add value to your, you can say, legal phase. कैसे करना है उसको मैंने आपको अच्छे से बताया, अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपके सामने प्रेजेंट किया. If you have liked it, please put a like button. I'm Nitin Parmar. You can subscribe my channel called ProTalent, and you can very well purchase our study material. We are putting a lot of efforts for making this new content for you. Okay, thank you very much and all the best.